अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, बुज़ुर्गों, प्यारे भाइयों, देखिए अब थोड़ा सा मौसम सर्द होने लगा है, ठंडा मौसम होने लगा है। तो मौसम के एतबार से भी और आपकी ताकत और कुव्वत के लिए नायाब तोहफा आपको पेश किया जा रहा है, जिसमें हमें अपनी आसाबी ताकत, जिस्मानी ताकत बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। और ये नुस्खा आप हजरात घर पे तैयार करेंगे, अपनी ग़िज़ाओं में से, ड्राई फ्रूट में से ये नुस्खा घर पे तैयार करेंगे। कोई पंसारी के यहाँ की, बाहर की कोई जड़ी बूटियां नहीं है। आसान सा नुस्खा है। आप हजरात अखरोट तो जानते ही हैं। अखरोट आमतौर पर इसी तरह खाते हैं, उनको तोड़कर खा लेते हैं। आपको इस अखरोट को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहले आप अखरोट पानी में उबालेंगे, गर्म पानी करके अखरोट डाल देंगे और उसको उबालेंगे। उबालते रहेंगे जिस तरह हम अंडा बनाते हैं, उबालते हैं। अखरोट उबालेंगे। जब हमें अंदाजा होगा कि अंदर का अखरोट का जो मगज है वो अब पक चुका है, हम उतार लेंगे। उतारने के बाद हम उस अखरोट की गिरी निकालेंगे। देखिए, अखरोट का छिलका बचा और जिस पानी में हमने अखरोट को उबाला था वो पानी बचा। छिलके का अलग नुस्खा मैं आपको बतलाऊंगा जो दांतों के लिए कामयाब है और आपके दांत बिल्कुल सफेद चमकदार हो जाएंगे। और अखरोट का जो पानी है वो बालों के लिए, इसकी अलग वीडियो आपके सामने इंशाल्लाह आएगी। अब इस वक्त मैं ताकत और कुव्वत का नुस्खा बता रहा हूं, इस वक्त तफसील ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह वादा है जरूर अखरोट के छिलके से मंजन बनाने का तरीका और उसका पानी जो है, जो हमने उबाला था, उससे बालों की मजबूताई के लिए, सफेद बालों के लिए, कमजोर बालों के लिए, झड़ते हों, उसका नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह। बहरहाल हमने जो अखरोट की गिरी थी वो ले ली, निकाल ली। फिर हम खजूर लेंगे, अच्छा वाला खजूर ले लेंगे। खजूर की गुठलियां निकाल देंगे। उस खजूर को भी हम मिक्सी में किसी तरह पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे। अखरोट भी पीस कर सुफूफ करके बारीक बना लेंगे। अब ये दोनों चीजें एक जगह कर लेनी है, मिक्स कर लेनी है। अब इनका आपको देखने के एतबार से हलवा सा नजर आएगा। आप हजरात लड्डू बनाएंगे, अखरोट और खजूर का लड्डू। तो इस लड्डू को इतना बड़ा बनाएंगे जितना आमतौर पर और लड्डू होते हैं दूसरे दीगर चीजों के। आप उसको अच्छी तरह बना लें। उसके बाद उसके ऊपर आप तिल लगा लेंगे, सफेद तिल। आप उसके ऊपर तिल लगाएंगे चारों तरफ से, जायके के लिए तिल। अब आप चाहते हैं कि उसे सुबह और शाम एक एक लड्डू खा लें तो बड़ी ताकत है। और अगर 2 वक्त में नहीं खाना चाहते तो शाम को सोते वक्त एक लड्डू जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप हमेशा तंदुरुस्त, तवाना, मजबूत, ताकतवर रहेंगे। ये नुस्खा बेहतरीन है। अल्लाह ताला इस नुस्खे का फ़ायदा हासिल करने वालों को उनकी सेहत और तंदुरुस्ती में इजाफा फरमाए।